जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सत्य घटनाओं से बनी हुई सच्ची कहानियों की श्रृंखला में। भक्ति भावना और समर्पण की पराकाष्ठा को छूने वाली यह अनोखी सत्य घटना है निष्किंचन भक्त श्री हरिपाल जी की। हृदय को रोमांचित कर देने वाली इस सत्य घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ उसी प्रकार घूमा करते हैं जैसे बछड़े के पीछे पीछे गाय। दिल को छू लेने वाली इस सत्य घटना को प्रारंभ करने से पूर्व सभी प्रिय दर्शकों से विनती करता हूं कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको सूचना मिल सके किसी भी नए वीडियो की जो प्रभु के श्री चरणों से संबंधित हो। प्रिय भाई बहनों, निष्किंचन भक्त श्री हरिपाल जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और ये संत सेवा में बड़े ही मग्न रहते थे। बहुत प्रीति थी इनकी। प्रतिदिन इनके यहाँ साधुओं की पंगत हुआ करती थी। धीरे धीरे जब घर का सारा धन समाप्त हो गया तब ये बाजार से उधार ला करके संतों के प्रसाद की व्यवस्था करते। थोड़े दिन में बाजार से भी लोगों ने इन्हें उधार देना बंद कर दिया। पास पड़ोस के लोग इसलिए उधार देने से कतराते थे कि ये दिन भर तो साधु सेवा करते हैं और कुछ काम धंधा नहीं करते, फिर वापस करेंगे ही कहाँ से। और सत्य भी था। संत सेवा के लिए जब कहीं से धन की व्यवस्था न हो सकी तब इन्हें बड़ा दुख हुआ। ये सदैव यही सोचने लगे कि धन की व्यवस्था का क्या उपाय किया जाए जिससे संत सेवा में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। प्रिय भाई बहनों, भाव का बड़ा ही अद्भुत अनोखा दृष्टांत यहाँ पर प्रस्तुत होगा भक्त के माध्यम से। इन्होंने क्या किया कि जब साधु सेवा के लिए धन की व्यवस्था नहीं हो सकी तो ये एक बार किसी वैश्य के यहाँ चोरी करने के उद्देश्य से घुसे। आधी रात का समय था। अचानक खटपट होने से वैश्य की पुत्री की नींद टूट गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी लगता है घर में कोई चोर घुसा है। वैश्य ने कहा, चिंता न करो, हमारे गांव में न कोई चोर है न कभी चोरी होती है। अगर कोई होगा भी तो हरिपाल जी ही होंगे। वे संत सेवा के लिए ही कुछ ले जाने के लिए आए होंगे, इसलिए तू चुपचाप सो जा। पिता पुत्री की इस वार्ता को जब हरिपाल जी ने सुना तो इन्हें बड़ी ही आत्मग्लानि हुई कि वे एक भगवत भक्त के यहाँ चोरी करने के लिए घुसे हुए हैं। इन्होंने सारा सामान तो वहाँ छोड़ ही दिया, साथ ही वह चादर भी छोड़ दी जिसमें इन्होंने सामान को बांधा हुआ था। इस घटना के बाद उन्होंने चोरी करना भी छोड़ दिया, क्योंकि इसमें इस बात का भय था कि कहीं गलती से किसी भक्त के यहाँ चोरी न हो जाए और अपराध बन जाए। परंतु साधु सेवा के लिए धन की तो आवश्यकता थी ही, व्यवस्था करनी ही थी। अतः उन्होंने जंगल में जाकर वेशभूषा, तिलक, माला, कंठी आदि से परीक्षा कर जो प्रभु के भक्त नहीं थे, अभक्त थे, उनको लूटना शुरू किया। उसी धन से ये संत सेवा करते। प्रिय भाई बहनों, भक्त का जो भाव था प्रभु के लिए वह अनन्य भाव यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। वह भगवान का जो भाव है उसमें कैसी आसक्ति है, उसके लिए भक्त विवश है चोरी करने के लिए। यही भाव होता है हमारे अंदर जब हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिर और कुछ देखते नहीं, कुछ और सोचते नहीं। वही भाव होता है, वही भाव होना चाहिए। एक दिन द्वार पर बड़ी सी संत मंडली इनके यहाँ पहुंची। इन्होंने पत्नी से कहा, देवी आज हमारे बड़े भाग्य हैं जो इतने संत घर पर आए हैं, तुम इनके लिए भोजन का कुछ उपाय करो। पत्नी ने कहा, स्वामी घर में तो एक दाना नहीं है, मैं क्या इंतजाम करूं? हरिपाल जी ने कहा, कहीं पास पड़ोस से ही कुछ मांग लाओ। पत्नी बोली, पास पड़ोस वाले कोई कुछ नहीं देते, यहाँ तक कि मुझे देखकर ही लोग द्वार बंद कर लेते हैं। अब तो भगवान ही कोई उपाय कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि हम दोनों बैठकर भगवान से ही प्रार्थना करें, वे ही हम लोगों की सुनेंगे। पत्नी की बात सुनकर भक्त हरिपाल कुछ क्षण के लिए उदास तो हुए, फिर बोले, तू जैसा कहती है वैसा ही करूँगा। फिर क्या था, भक्त दंपत्ति ने अत्यंत दीन भाव से भगवान की शरण ली और बोले, प्रभु बाहर संत मंडली खड़ी है, दीनानाथ अब लाज तुम्हारे हाथ। इधर अपने निष्किंचन और संत सेवी भक्त हरिपाल को चिंतित जान द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण भी व्याकुल हो गए। भक्त की चिंता ही भगवान की चिंता होती है और उसका निवारण करना ही उनका कार्य। भगवान ने तुरंत
सेठ का रूप धारण किया, मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण किए और चलने को तैयार हुए तो रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु आप अचानक कहाँ चल दिए और यह क्या भेष क्या बना रखा है आपने? भगवान ने कहा, एक भक्त के घर जा रहा हूँ, पर तुमने टोक दिया, अब कुशल नहीं दिखती। श्री रुक्मणी जी किंचित रोष व्यक्त करते हुए बोली, आपको तो जहाँ जाना होता है अकेले ही चल देते हैं, मुझे तो पूछते तक नहीं। जब आज मैंने पूछा तो आप कह रहे हैं कि टोक दिया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा आज तुम भी चलो, बड़ा भारी भक्त है, अतः खूब सज धज लो और देखो मैंने खूब सुंदर वस्त्र और मूल्यवान आभूषण धारण किए हैं। भगवान का प्रोत्साहन पाकर श्री रुक्मणी जी ने नख से सिख तक मणि रत्न जटित आभूषणों से श्रृंगार किया और चलने को उद्धत हो गई। भगवान श्री द्वारकानाथ और श्री रुक्मणी जी दोनों सेठ सेठानी बने भक्त हरिपाल के द्वार पर आए और उनसे कहा, भाई हमें अमुक गांव जाना है, मार्ग में जंगल पड़ता है और मेरे पास रत्न आभूषण आदि मूल्यवान वस्तुएं हैं, सो हमें कोई पहुंचा दे तो बड़ी कृपा होगी। भला अंधा क्या चाहे दो आंख। हरपाल जी को तो मोह मांगी मुराद ही मिल गई थी। उन्होंने कहा, मेरे दरवाजे पर संतजन बैठे हैं, इनके लिए व्यवस्था करनी है, सो आप अगर मजदूरी के पैसे पहले दे दीजिए तो मैं आपके साथ साथ चला चलूं। भगवान तो तैयार बैठे ही थे अपने भक्त की हर व्यवस्था करने के लिए। उन्होंने तुरंत रुपए दे दिए। हरपाल जी ने रुपए देकर पत्नी से कहा कि इन रुपयों से तुम संतों को बाल भोग कराओ, मैं इन्हें पहुंचाकर अभी आता हूँ। सबका योगक्षेम और सबकी देखभाल करने वाले जगत नियंता भगवान सेठ सेठानी बने भक्त श्री हरपाल जी के पीछे पीछे चलने लगे। हरपाल जी सोचते जा रहे थे कि सेठ के पास माल तो बहुत है, परंतु भक्त है कि नहीं, क्योंकि भक्तों को लूटना है नहीं। अतः ये बार बार पीछे मुड़कर सेठ सेठानी को देख लेते और वेशभूषा के आधार पर परीक्षा करते। इन्हें इन लोगों के शरीर पर न तो कोई तिलक दिखाई दे रहा था, न ही माला कंठी। रास्ते में चर्चा भी केवल धन दौलत और व्यापार वाणिज्य की हो रही थी। हरपाल जी के मन में यह बात दृढ़ हो गई कि ये लोग अवैष्णव और पक्के दुनियादारी व्यक्ति हैं, अतः इन्हें लूटना अनुचित नहीं है। यह विचार कर जब निर्जन सुनसान जंगल में पहुंचे तो सेठ सेठानी के गर्दन पर रख दिया भाला और गरज कर बोले, जो भी तुम लोगों के पास हो उसे तुरंत निकाल कर मुझे दे दो, और नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। तुम लोगों को मालूम नहीं मेरा नाम हरिपाल है। भगवान ने कांपते हाथों चुपचाप जल्दी जल्दी सारे आभूषण उतार दिए। आखिर वे तो आए ही थे भक्त के हाथों लुटने के लिए। इसके बाद उन्होंने रुक्मणी जी को भी संकेत किया कि जल्दी जल्दी तुम भी अपने सारे आभूषण उतार दो, नहीं तो अनावश्यक विपत्ति में पड़ जाओगी। रुक्मणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं। जिसके डर से काल भी डरता हो, वे सर्वशक्तिमान मेरे प्रभु इस मर्त्य मानव से क्यों डर रहे हैं। आहा। फिर भी प्रभु की इच्छा समझ उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए। बस एक उंगली में एक छल्ला भर रह गया जो जल्दी में निकल नहीं रहा था। हरपाल जी ने देखा कि सेठानी की उंगली में अभी एक छल्ला है और उससे भी संत सेवा हो सकती है, तो बड़ी निष्ठुरता पूर्वक उंगली मरोड़ कर उसे भी निकाल ही लिया। अब तो रुक्मणी जी को बहुत क्रोध आया कि इस दुष्ट को इतने आभूषण दे दिए, फिर भी एक छल्ले के लिए इसने मेरी अंगुली मरोड़ दी। विशाप देने को उद्यत हो गई। भगवान उनके मनोभाव को जान गए और कहीं रुक्मणी जी साप ही न दे दें, यह सोचकर तुरंत अपने असली रूप में प्रकट हो गए और भक्त हरिपाल को अपने वक्ष स्थल से चिपटा लिया। मानो प्रभु ने इस प्रकार श्री रुक्मणी जी को यह बता दिया हो कि इसे साप न दो, अन्यथा इसका साप भी मैं अपने ही ऊपर ले लूंगा। जो हरपाल जी को यह पता चला कि जिन सेठ सेठानी को मैंने लूट लिया है वे तो मेरे परमाराध्य ही हैं, तो उनकी दशा विचित्र हो गई, और होती भी क्यों न। वे बार बार प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हुए प्रायश्चित करते और सारा धन वापस करने लगे। तब भगवान ने कहा, भैया यह तो मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। तुम्हारी संत सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम तो मेरे भक्तों के मुकुटमणि भक्तराज हो। तुम किसी प्रकार की चिंता न करो और यह सारा धन ले जाकर संतों की सेवा करो।
श्री हरपाल जी ने कहा, प्रभु, यदि संतों को इस बात का पता लग जाएगा तो वे इसे अस्वीकार कर देंगे और मेरी जगह हसाई भी बहुत होगी कि इसने तो भगवान को ही लूट लिया। भगवान ने कहा, डरो मत, यह सब मेरी इच्छा से ही हुआ है, अतः मैं किसी से नहीं कहूँगा। इस प्रकार वार्तालाप कर और दर्शन देकर जब भगवान जाने को उद्धत हुए तो हरपाल जी ने कहा, प्रभु, यदि आपने संत सेवा से संतुष्ट होकर मुझे दर्शन दिए हैं तो इसकी प्रेरणा तो मुझे मेरी पत्नी ने दी है, अतः कृपा करके उसे भी दर्शन दें। भगवान भक्त हरपाल के भाव को जानकर बहुत प्रसन्न हुए और उसका यह वचन टाल न सके। उसके साथ वह दर्शन देने के लिए चल पड़े उसके घर। फिर क्या था, हरपाल जी आनंद से नाच उठे। उन्होंने एक कंधे पर एक और भगवान को और एक और माता रुक्मणी जी को बैठाया और घर लाकर सिंहासन पर बैठाकर उनकी सेवा पूजा की। तत्पश्चात संतों का वृहद भंडारा हुआ। हरपाल जी की पत्नी जब संतों के लिए भोजन बनाने लगी तो श्री रुक्मणी जी ने भी साग्रह उसमें हाथ बटाया। वाह वाह वाह। इसी प्रकार श्री हरपाल जी जब परोसने लगे तो भगवान भी उनके साथ साथ जुट गए। संतों ने भक्त और भगवान की जय जयकार की और आनंद पूर्वक भंडारा संपन्न हुआ। इस प्रकार श्री भगवान ने अपने भक्तों से उसी प्रकार स्नेह किया जैसे गौ माता अपने बछड़े से करती है। धन्य हैं भक्त हरिपाल। प्रभु प्रेमियों, भाव तो यही होता है। देखिए क्या भाव था। भगवान की सेवा के लिए, प्रभु के स्वरूप की सेवा के लिए भक्त को चोरी तक करनी पड़ी, पर चोरी में भी वह गलत भाव नहीं रखा। जो भगवान के अभक्त थे, जो भगवान की भक्ति नहीं करते थे, माया मोह में ही पड़े रहते थे, केवल उनको ही लूट करके वह संत सेवा किया करते थे। यह भाव था उनका। एक जो आसक्ति होती है प्रभु के प्रेम के लिए, वह आसक्ति इसी भाव के अनुसार होती है कि हम जो मन में सोच लेते हैं। भाव का तात्पर्य ही यही है कि हमारे मन में किसी के प्रति किस प्रकार की सोच है, किस प्रकार की श्रद्धा है, किस प्रकार का समर्पण है, किस प्रकार की हम उसे सम्मान की भावना से देखते हैं। कहानी आपको कैसी लगी इसके लिए कमेंट अवश्य कीजिएगा। अधिक से अधिक लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाइए, जिससे इसी प्रकार की सत्य घटनाएं मैं आपको लाता रहूं। बड़ा आनंद आता है मुझे आपको सुनाने में। और जब आप लाइक करते हैं, हरे कृष्ण हरे राम आदि कमेंट करते हैं, तब तो पूछिए ही मत। मैं और उद्धत रहता हूं कि आपके रिप्लाई में ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख सकूं। कुछ भक्त जो बड़े बड़े राधे 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 लिखते हैं, बड़े ही आनंद की अनुभूति होती है उस समय। सभी से मेरा फिर से अनुरोध है, और आइए फिर से एक बार प्रभु का वही चतुर्भुज स्वरूप ध्यान करते हुए। देखिए भक्तों, इस कलयुग में एक यही अमृत मान के चलिए जीवन के कल्याण के लिए, और कोई भी ऐसा मूल मंत्र नहीं है। आप गुरु बना लीजिए, गुरु भी वहीं पहुंचाएंगे। देखिए रास्ते अलग हो सकते हैं, परंतु जाना एक ही जगह है। तो आप गुरु भी बना लीजिए, परंतु जाना वहीं पर है। इसीलिए सब कुछ उन्हीं के द्वारा संपन्न होना है, तो क्यों ना उनकी भक्ति आराधना अभी से की जाए। आप यह सोचकर मत रहिए कि सारे कर्तव्यों को पूरा करने के बाद जब इस उम्र पर पहुंच जाएंगे तब ऐसा करेंगे। कल का हमें कोई पता नहीं, क्षण भर का हमें पता नहीं है। यह बात कहने की नहीं है, यह बात समझने की है कि पल भर का वाकई में भरोसा नहीं है। कोई विश्वास नहीं है हमारे इस शरीर का, एक एक धड़कन का कोई भरोसा नहीं है। अगली जो धड़कन है, अगली जो सांसें हैं वो हमारी हैं या नहीं है। इसलिए आपसे फिर से विनती करता हूं कि इस काम में मत चूकिए, क्योंकि एक बार भी लिया हुआ राम नाम का फल अद्भुत होता है। अब एक बार सच्चे हृदय से प्रेम से बोलिए, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।